हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन चैप्टर का आज आपको 7वां क्लास है और आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे कि ग्राम पर लीटर क्या होता है, मोल परसेंटेज क्या होता है और उसके बाद मोल फ्रैक्शन क्या होता है। आज हम 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस आपको कर ही देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला हमको टर्म है ग्राम पर लीटर। तो देखिए ध्यान से, ग्राम पर लीटर कहने का मीनिंग क्या होता है। इसका नाम है ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन का जो भी हमारा बिलियन जो होगा, 1 लीटर जो भी हमारा बिलियन जो बनेगा, उस बिलियन में जितना आपको सॉल्यूट का मास हमारा प्रेजेंट रहेगा उसी को कहा जाता है ग्राम पर लीटर। और इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि ग्राम पर लीटर है, इसमें हमारा वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। जिस भी किसी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का टर्म आता है तो वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए ग्राम पर लीटर जो होता है ये हमारा कंसंट्रेशन पर आपको डिपेंड करेगा। तो देखिए ध्यान से, ये ग्राम पर लीटर आपको डिफाइंड कैसे होता है, तो समझिए बाबू ध्यान से। यह है ग्राम पर लीटर। अब ग्राम पर लीटर किसे कहा जाता है, तो 1 लीटर बिलियन में जो भी हमारा सॉल्यूट का मास जो प्रेजेंट रहेगा उसी को कहा जाता है ग्राम पर लीटर। द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर। और आपको पहले भी आपको हम बता दिए हैं कि दुनिया की किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर जो होता है हमारा सॉल्यूट होता है और नीचे हमारा होता है सॉल्यूशन। तो ग्राम पर लीटर क्या होगा, तो ग्राम पर लीटर हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अब बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा आपको लीटर में होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में जो भी आपको सॉल्यूट का जो अमाउंट जो प्रेजेंट रहेगा उसी को तो कहा जाता है ग्राम पर लीटर। और ये हमारा ग्राम पर लीटर जो होता है यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यहाँ पर लिख दिया हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब देखिए ध्यान से, इस पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है बोलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है कन्वर्ट्स 40% वेट बाय वॉल्यूम एनएवएच इन ग्राम पर लीटर। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि 40% वेट बाय वॉल्यूम को ग्राम पर लीटर में आप परिवर्तित कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, ग्राम पर लीटर में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले देखिए गिवन में क्या दिया गया है। तो देखिए बाबू ध्यान से, गिवन में तो आपको दिखाई दे रहा है 40% वेट बाय वॉल्यूम एनएवएच मीन्स, इसका सबसे पहले मीनिंग लिखिए कि इसका मीनिंग होता है क्या चीज। तो देखिए ध्यान से, इसका मीनिंग आपको क्या होगा। इसका मीनिंग आप लोग जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। अब इस मिलीलीटर को हमको लीटर में परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम हमको हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे तो 100/1000 लीटर, यानी आ गया 0.1 लीटर। ठीक है, अब हमको % ग्राम पर लीटर निकालना है, तो सबसे पहले उसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, ग्राम पर लीटर, इसका फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ, तो सॉल्यूट का जो मास है वो हमारा दिया हुआ है 40, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 40, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम जो है वो हमारा है 0.1 लीटर, तो यहाँ पर लिख दिए 0.1 लीटर, तो ये आ गया 400 ग्राम पर लीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो जो भी हमारा जो वॉल्यूम जो होगा उसको हमेशा लेना है किसमें, लीटर में। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि इसका जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और आगे देखिए आपको नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन टर्म आपको हम बता रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से, अब हमको आगे पढ़ना है परसेंटेज मोल। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन जो टर्म है आगे हमको पढ़ना है परसेंटेज मोल। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मोल परसेंटेज ये होता है क्या चीज, ऐसे तो आपको एनसीईआरटी में दिया गया नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा टर्म हम पढ़ा रहे हैं कि मोल परसेंटेज ये होता है क्या चीज। तो देखिए ध्यान से, जिस भी किसी सिस्टम का परसेंटेज निकाला जाता है तो उसको हमेशा रखा जाता है ऊपर, और बाई में टोटल। तो किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट रहेगा, सपोज इट मान के चलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और यदि हमको सॉल्यूट का मोल परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूट का मोल लिख देंगे ऊपर, और बाई टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ क्या चीज, सॉल्वेंट। उसके बाद में 100 से गुना कर देंगे तो इसका मोल 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 परसेंटेज हमारा निकल कर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको ले रहे हैं, परसेंटेज मोल ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज मोल ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंटेज मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसका निकलना होगा उसका मोल ऊपर, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जिसका भी किसी आपको मोल फ्रैक्शन आपको निकलना होगा, मोल परसेंटेज, तो उसका मोल ऊपर रखेंगे बाई में टोटल। अब देखिए ध्यान से, देखना है कि परसेंटेज जो मोल जो होता है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि ना करता है। तो इसमें तो हमारा वॉल्यूम का टर्म नहीं है, और जिस भी किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो
do not depends on the temperature, do not depends on the temperature, यानी ये जो कंसंट्रेशन जो टर्म होगा वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए ध्यान से एक सिंपल सा एग्जांपल है, फॉर ए मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। देखिए ध्यान से, एक मिक्सचर है ए और बी का, और इसमें हमको मोल परसेंटेज आपको निकालना है ए और बी का। तो कैसे निकालेंगे? तो थ्योरेटिकली देखिए, मोल परसेंटेज ऑफ ए। तो देखिए ए का हमको मोल परसेंटेज निकालना है, तो ए का मोल होगा ऊपर, अब बाई में टोटल मोल इंटू कितना होगा 100, तो लिखेंगे मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी इंटू कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब सपोजेट हमको बी का मोल परसेंटेज निकालना होगा, तो देखिए ध्यान से, परसेंटेज मोल ऑफ बी, तो बी का निकालना होगा, तो बी का मोल ऊपर, तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो हम यहाँ से जानेंगे जिस किसी भी सिस्टम का मोल परसेंटेज निकालना होगा उसका मोल हम लिखेंगे ऊपर, और बाई में हमारा टोटल मोल होगा, और 100 से आपको मल्टीप्लाई आपको कर देंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं जो काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन लिख रहा है, चालीस ग्राम नहीं 80 ग्राम 80 gram MgO is present with 80 gram या 120 gram 120 gram H2O then calculate percentage mole of MgO in the mixture. ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन बाबू लिखा गया है 80 ग्राम MgO इज प्रेजेंट विथ 120 ग्राम H2O, यानी 80 ग्राम MgO में
120 ग्राम वाटर को आपको मिला दिया जा रहा है, सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सचर्स बनेगा, ठीक है। तो उस मिक्सचर से या सॉल्यूशन में MgO का मोल परसेंटेज आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान से, जिस भी किसी फंक्शन का हमको मोल परसेंटेज निकालना रहता है तो उसका मोल रखा जाता है ऊपर और बाई में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस मास को हमको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पर हम इसका 2 पार्ट आपको हम कर दे रहे हैं। क्वेश्चंस बनाना काफी ज्यादा आपको आसान होगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है। एक पार्ट दिया हुआ है 80 ग्राम MgO और दूसरे पार्ट में दिया हुआ है 120 ग्राम H2O और इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ MgO। तो मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम का मास होता है 24 और 1 इंटू ऑक्सीजन 16 इज इक्वल टू आ गया 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका मोल निकालेंगे। तो मोल ऑफ MgO, गिवन मास बाय मोलर मास। ये तो फॉर्मूला आपको पहले ही बताया हुआ है। तो देखिए बाबू गिवन मास कितना है। तो गिवन मास मिल गया 80 और मोलर मास कितना है 40। कटेगा तो कितना मोल आ गया 2 मोल, ठीक है। तो हमारा MgO का मोल आपको निकल गया। अब मोल निकालेंगे आपको हम वाटर का। अब वाटर का मोल आपको कैसे निकलेगा तो देखिए ध्यान से, मोलर मास ऑफ H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन का मास 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हम निकालेंगे मोल। तो मोल ऑफ H2O, तो गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान से, गिवन मास आपको कितना दिया गया है। तो गिवन मास आ गया 120 और भाई कितना आ गया 80, ठीक है। इसको कटाएंगे तो देखिए ध्यान से, 6 दूना 12 और 6 3 18, यह आ गया 6.66 मोल, ठीक है। कटाइएगा तो आ जाएगा 6.66 मोल। अब हमको दोनों का मोल निकाल दिए। अब हमको देखना होगा कि किसका आपको मोल परसेंटेज निकालना है। तो ये हमारा बोल रहा है कि MgO का मोल परसेंटेज हमको चाहिए। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए ध्यान से, मोल परसेंटेज ऑफ, जब परसेंटेज मोल ऑफ MgO, तो इसका फॉर्मूला होता है मोल ऑफ MgO बाई मोल ऑफ MgO प्लस मोल ऑफ H2O इंटू कितना हो गया 100, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहीं पर लिख दे रहे हैं MgO का मोल कितना है। तो MgO का आ गया 2 बाई मोल ऑफ MgO, फिर से आपको 2 प्लस मोल ऑफ H2O 6.66, यह आ गया 2 बाई 8.66। इसमें आप लोग भाग दे दीजिएगा और जो आपको रिजल्ट जो आएगा वही रिजल्ट आपको कल आएगा
MgO का मोल फ्रैक्शन, इसमें भाग दे दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए बाबू ध्यान से। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हमको एक्सप्लेन करना है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि मोल फ्रैक्शन एक बहुत बड़ा आपको थ्योरी है। अब वो बड़ा थ्योरी है, उसमें कम से कम आपको लगेगा आधा घंटा से कम आपको लगेगा नहीं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको सेंड करने में दिक्कत होगा, अपलोड करने में दिक्कत होगा। इसलिए आज का क्लास आपको हम यहीं पढ़ाने दे रहे हैं। कल आपको हम एक्सप्लेन करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी। कल से आपको स्टैंडर्ड टर्म आ जाएगा जो बोर्ड एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।